खूनी नाला भी बोलते हैं इसको। ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी वहाँ पे, इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तू गाड़ी से मत उतरियो, एकदम से थक करके ऐसे आवाज़ आती है, आप गाड़ी से सीधा हमारे पास आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। तो वो मुड़कर देखती है, तो वो क्या देखती है, उसकी गाड़ी में एक औरत है, ठीक है, और उसका मुंह पूरा ऐसे छिला हुआ है बहुत गुस्से में, और वो ऐसे गाड़ी में चाकू है उसके हाथ में और किसी चीज़ को मार रही है। जब ध्यान से देखा जाता है तो वो क्या होता है, वो उसके हस्बैंड का सर होता है। एक किस्सा मेरे दोस्त के साथ हुआ था भाई, वो मुड़ के देखता है, वहाँ पे लेजिट एक औरत है, तो कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा और हंस रही है। और एक टाइम आया कि वो रुक गई, मतलब धीरे से पीछे मुड़ के देखा और वो बंदा ऐसे देख रहा था। वो लड़की ने जब ऐसे होके देखा, उसे क्या दिखता है कि एक लड़की जिसकी पूरी लाल आंखें हैं और गुस्से में देख रही है, फिर एकदम ही उसे गुस्सा आ गया और जोर जोर से सांस ले रही है। आप एक स्टोरी बता रहे थे भाई जम्मू श्रीनगर वाली। तो ये थी जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो अगर आप सर्च करोगे ना जम्मू श्रीनगर हाईवे के बारे में, तो ये इंडिया का खूनी नाला भी बोलते हैं इसको। तो सर्च करके देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी ये सब है। तो एक बार की बात है, और ये मेरे को मेरे दोस्त ने सुनाई थी कि एक कपल था, उनकी अभी नई नई मैरिज हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों अब मैरिज हुई है, कहीं घूमने चलते हैं। तो इन दोनों ने प्लान बनाया क्योंकि जम्मू की साइड चलते हैं और घूम लेंगे वहाँ पे जो भी है। और इनको अब नहीं आइडिया भाई, वो जम्मू श्रीनगर का मेन जो वहाँ के लोकल हैं उन्हें आइडिया होता है, सबको तो नहीं, हमें भी नहीं पता कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ हैं। अभी वहाँ पहुँचे ना, तो इन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस होने लग गया था, जैसे कि ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी वहाँ पे। एक होता है ना वाइब होती है भाई, वहाँ पे ना बहुत नेगेटिव वाइब इन्हें महसूस हो रही थी। अच्छा। तो ये लोग जा रहे हैं, अब स्लोली चल रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ऐसे स्ट्रीट लाइट्स ये सब नहीं होती। तो वही अपनी हेडलाइट्स ऑन करके नॉर्मली धीरे धीरे स्पीड में जा रहे हैं, और एकदम से इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है बिल्कुल बीच रोड में, आगे पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं। अब भाई जो हस्बैंड होता है वो बोलता है अपनी वाइफ को कि मैं थोड़ा देखता हूँ गाड़ी में क्या क्या हुआ है, और तू बैठ आराम से अंदर ही रह, तू बाहर मत निकल, क्योंकि खाली इलाका है, कुछ पता नहीं आजकल तो क्या क्या हो जाता है। बिल्कुल। तो बोलती ठीक है। तो हस्बैंड देखता है और अपनी गाड़ी में देखा, वो तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसी गाड़ी ख़राब हो गई बीच इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब वो काफ़ी टाइम लगा लेता है, 15 मिनट वो अपनी साइड से कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। तो बोलता है एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आगे चल के देखा तो जाए तो ले आऊँगा, तू गाड़ी से मत उतरियो, मैं ले आता हूँ। बोलते ठीक है। जा रहा है और एक टाइम बाद वो दिखना बंद हो गया, नहीं दिख रहा कहाँ है। कितना टाइम हो गया वेट करते हुए? भाई कम से कम 20 मिनट तो हो गए, 20-25 मिनट हो गए। और एक ऐसे सिचुएशन में तुम हो तो उस टाइम तो भाई 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो क्या बोलते हैं, उसकी गाड़ी में एकदम से ठक करके ऐसे आवाज़ आती है, गाड़ी हिल जाती है, आवाज़ आने लगती है कि कोई ठक ठक ऐसा मार रहा है गाड़ी में। हाँ, उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा, बाहर निकल के तो देख नहीं सकती, उसे लग रहा है भाई अटैक कर लिया, कोई गुंडे वुंडे आए होंगे, ऐसे एकदम खाली रोड है ये वो। तो वो ना कॉल कर देती है पुलिस को और बोलते हैं कि भाई, और मतलब पुलिस को कॉल करके बताती है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पे अटैक कर दिया गया है और मैं अभी खाली रोड में अकेली हूँ। तो पुलिस वाले बोलते ठीक है भाई आते हैं, और उन्हें पता है कि ये खूनी नाला का क्या सीन है इस टाइम पे। तो उसे यही बोलते हैं कि आप बाहर मत निकलना कुछ भी, हम आ जाएंगे जल्दी। ऐसे होता है भाई, 10-15 मिनट में आसपास ही होंगे, वो पेट्रोलिंग में आ गए, वो वहाँ पहुँच गया और वो अभी भी ऊपर से वो आवाज़ चल रही है ठक ठक ठक। तो पुलिस वाले उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि देखिए मैडम, वो ग्रुप में आए होते हैं, तो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप गाड़ी से सीधा हमारे पास आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। तो बोलती क्यों, क्या हो गया, मतलब पीछे मुड़ के क्यों देखो, आप बस आ जाइए, जैसा बोला वैसा करिए। ठीक है भाई। और वो थोड़ा सा आगे जाने लगी और वो आवाज़ अब बढ़ती जा रही है। उसको ऐसा होता है कि अगर मना किया है, मतलब ह्यूमन नेचर, हमें मना किया हम वो करेंगे, तो उसको भी ऐसा होता है कि मैं एक बार मुड़ के देख लूँ। तो वो मुड़कर देखती है। तो वो क्या देखती है, उसकी गाड़ी में एक औरत है, ठीक है, और उसका मुंह पूरा से छिला हुआ है बहुत गुस्से में, और वो ऐसे गाड़ी में चाकू है उसके हाथ में और किसी चीज़ को मार रही है। जब ध्यान से देखा जाता है तो वो क्या होता है, वो उसके हस्बैंड का सर होता है। अरे तेरी। वो अब उसके हस्बैंड का सर ऐसे गाड़ी में रखा और उसे मार रही है ज़ोर ज़ोर से। ये देखते वो पागल हो जाती है। उसके बाद फिर ये पूरी स्टोरी मतलब वहाँ पे काफ़ी वो हो गई, फैल गई थी। वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है वो औरत। अब उसका पति सही में मर गया था, वापस ही नहीं आया, जा गया जब सर ही कर दिया ना पूरा। अबे पुलिस वालों ने देख लिया था कि वो, पुलिस वालों को भी दिख रही उस टाइम में कोई क्या ही कर लेगा। पुलिस वालों को मालूम है, वो यूज्ड टू इस चीज़ के कि यहाँ पे अक्सर ऐसे केस होते रहते हैं। लोकल लोग को पता है वहाँ पे कि होती है ऐसी चीज़ें। भाई। तो अलग ही सही हनीमून है।
बताओ यार, ये भी पहाड़ों पे अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि ऐसा। ये पहाड़ों में बहुत किस्से, मैं भी हिमाचल से हूँ तो मैंने भी ऐसे सुने हैं, तो होते हैं। मतलब अब जो नहीं मानता उन्हें लगेगा कैसे हो, लेकिन जिन्होंने खुद से सुना है, देखा है, उन्हें तो पता ही होता है कि हाँ। हाँ जी भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। और क्या है आपके पिटारे में? सबसे ज्यादा डरावना वाला हो जाए किस्सा। भाई एक किस्सा मेरे दोस्त के साथ हुआ था। तो ये हुआ है जब मेरा चैनल शुरू हुआ था, तो क्या हुआ था कि हमने सोचा था एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। ठीक है। और हमने सोचा 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में नॉर्मली बिल्टअप और सेकंड पार्ट में भूत वूत का जो भी सीन है ये वो दिखाएंगे। तो वो बंदा था जो मतलब इसमें मेन नहीं था, जो हम एक्टिंग कर रहे थे उसका, ठीक है, ऋषभ नाम है उस लड़के का। और उसका था कि चीज़ें लेकर आना, जैसे कि अगर मुझे प्रॉप्स वो सब लेकर आना, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट बन गया पूरा है, वो हमने डाल भी दिया। सेकंड पार्ट 1 हफ्ते बाद शूट होना था। तो उसकी थी एक थाली सी और थोड़ा मतलब काला जादू टाइप की चीज़ें। तो हमारा वो था शॉर्ट फिल्म का। तो क्या भाई ये लड़का वैसा है थोड़ा सा कि मानता नहीं है इन चीज़ों में, और होते नहीं है बैक बेंचर टाइप के जिन्हें भाई मना करो वो उल्टी चीजें करेंगे। 1 हफ्ते पहले हो गया डिसाइड कि हमें ये चाहिए थाली। और द्वारका में ना एक चौराहा है, मतलब वहाँ पे दिख जाती है, रखी होती है चीज़ें ऐसे करके। तो वो जा रहा था भाई, उसको ना एक थाली दिख गई। थाली में क्या क्या रखा है, एक साड़ी रखी हुई है, एक ये क्या होता है चूड़ियाँ रखी हुई है और सिंदूर रखा हुआ है। और वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला, वो ना थाली भी बड़ी अजीब सी थी, मतलब एकदम काले रंग की, उसमें कुछ डिज़ाइन आया हुआ था इस टाइप का। उसने कहा भाई ये वाली तो शॉर्ट फिल्म में चलेगी मस्त, मतलब एकदम बैठ और पैसे ही बच रहे हैं। पता नहीं उसे क्या लगा। और वो भाई बंदा उस थाली को उठा के अपने घर में लेकर आया। अब उसने वो रख दिया किचन में। हमें उसने बताया ही नहीं ये सब चीज़ें, बस ये हमें मैसेज याद था कि भाई चीज़ें का हो गई, अरेंजमेंट सब हो गई, तो सीन कोई नहीं, आराम से भाई सो रहा है ना। तो उसको ना आवाज़ आ रही है कि बर्तन में हाथ मारते, तुम कुछ खोज रहे हो बर्तनों के बीच में, कैसी आवाज़ आती है, बर्तन के बजने की, ये वो चीज़ें। तो उसे ऐसे नींद खुली कि क्या क्या है ये, मतलब ठीक है, उसे लगा होगा कि ऐसे ही होगा कुछ भी, नींद में तुम इतना ध्यान भी नहीं देते। तो वो आराम से फिर से सो रहा है। फिर उसे कुछ आवाज़ आ रही है, फिर से वही बर्तन की, और उसे लगा चूहा हुआ होगा भाई, घूम रहा होगा। आवाज़ ख़त्म ही नहीं हो रही आ रही है। तो उसने डिस्टर्ब हो गया, देख ही लूँ जरा क्या है। भाई वो मुड़ के देखता है तो उसकी वहाँ पे लेजिट एक औरत है, उसने काली कलर की वही साड़ी पहनी हुई है, और वो ना अब उसे पीछे से दिख रहा है, और वो ना ऐसे हंस रही है, मतलब अजीब सी इविल सी हंसी होती है, जैसे कि मतलब किसी को बच्चे को कुछ खिलौना पकड़ा दो कैसे हंस रही होती है वो वैसे हंस रही है, और ऐसे कुछ तो कर रही है, अब इसे नहीं पता क्या कर रही है। और ये भाई अब लोग क्या कहते हैं, इस टाइम में तो हम भाई हनुमान चालीसा बोल देंगे, हम तो बोल देंगे बजरंग बली जी, लेकिन उस बंदे से बोले ही नहीं गया। इतना डर हुआ था, ट्रॉमा टाइप था उसके लिए, वो बस देख रहा, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे, वो हिल भी नहीं रहा भाई, कि हिलूंगा तो उसे पता चल जाएगा मैं आया हूँ ऐसे कुछ करके। अच्छा भाई और वो लड़की जो है वो ना चूड़ियाँ जो रखी हुई है वो पहन रही थी, वो जो रखी हुई है चूड़ियाँ वो पहन रही है, और सिंदूर इंदूर से कुछ तो कर रही है, उसे समझ नहीं आ रहा, और हंस रही है। और एक टाइम आया कि वो रुक गई, मतलब वो ऐसे जो भी कर रही है ऐसे धीरे से पीछे मुड़ के देखा, और वो बंदा ऐसे देख रहा था। वो लड़की ने जब ऐसे होके देखा, उसे क्या दिखता है कि एक लड़की जिसकी पूरी लाल आंखें हैं, और उसने चूड़ियाँ तो पहनी, उस सिंदूर उसने इस टाइप से लगाया है माथे में, मतलब लाल है पूरा सिंदूर। अब मतलब अगर रेफरेंस के लिए मैं बताऊं तो जैसे भूल भुलैया में मंजूलिका थी, हाँ तो वो कैसी थी ऐसे करके, बाल भी वैसे अजीब से, और वो ऐसे। और एक टाइम आता है कि उसने हंसना ऐसे बंद कर दिया, और बस उसे देखते हुए, हाँ गुस्से में देख रही है, फिर एकदम ही उसे गुस्सा आ गया, और जोर जोर से सांसें ले रही है ऐसे करके, जैसे मतलब अब जाके उसे मार ही देगी ऐसे टाइप की। अच्छा भाई इस टाइम वो आने लगी थोड़ा ऐसे, पता नहीं इसे क्या हुआ, ये भाई मतलब चिल्ला दिया इसने, बहुत जोर से चिल्लाया बहुत। तो नीचे भी रहते थे दोस्त भागते हुए, और इसने ऐसे कंबल ऐसे रख लिया कि अब इस टाइम तो कोई क्या ही कर सकता है, बस उसने कंबल रखा, चिल्ला रहा है। थोड़ी देर में कोई आया, उसने सब दोस्त थे, क्या हुआ भाई क्यों चिल्ला रहा है, पागल हो गया तू रात को? तो ये बोलता कि अरे यहाँ पे ये ऐसा था, देखो पागल है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, सपना अपना देख लिया। और ऐसे दोस्त भी बोल रहे कि यार भाई तूने सपना देखा है तो कुछ भी नहीं है। बंदा बोलता थी यार मैंने देखी, सही में देखी, लेकिन अब वो देख रहा है तो कोई भी नहीं है भाई, रूम में कोई भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ये वो। तो उसको उस टाइम क्या लगा कि वो शायद उस स्टेट में है जहाँ पे तुम्हें सपना रियल लगने नहीं लग जाता, बहुत देर में तुम्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं वो सपना था।
वो स्टेट में पहुंच गया कि अच्छा सपना ही था क्या। अब वो काफ़ी टाइम से हम हॉरर की बातें कर रहे थे शॉर्ट फिल्म को लेकर कि भाई ये करना है वो करना है, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, तो शायद उसके दिमाग में वही चल रहा था। तो उसे लगा कि शायद सपना इस वजह से आया होगा दिमाग में तुम्हारे चल रहा है। सुबह होने तक इस बंदे का माइंड फ्रेश हो गया कि हाँ यार सपना था, ऐसे मैं पागल हूँ जो ऐसे डर रहा था, ये वो छोड़ो, वापस चलना है, ऑफिस का सामान भी लेकर आना है, मतलब बैग वैग सब कुछ वही ऊपर ही था। तो ये बंदा ऊपर जाता है, ऊपर गया, अपना पहले बेडरूम में गया आराम से, जो उसका एक ही रूम था, उधर अपना सामान वामान सही किया। फिर जाता है किचन में कि चल ठीक है दूध वूध पी लेता हूँ थोड़ा सा, सुबह हो रही है। भाई जब गया ना तो वो क्या देखता है, चूड़ियाँ टूटी पड़ी है, सिंदूर भी पूरा बिखरा पड़ा है और वो साड़ी भी नहीं है वहाँ पे। शिट, ये सपना नहीं था, ये सब रियलिटी थी। ये रियलिटी थी। क्योंकि जो दोस्त आया, एक दो ही आए थे, मतलब जो आए थे वो तो उसी टाइम वहीं चले गए, अंदर तो गए ही नहीं कोई।